हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स थ्रू ग्राफ सीरीज में मीन्स हमारी जो एमटीजी सीरीज है उसमें हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन करेंगे। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है? आपको पिछले लेक्चर में हमारे जो 2 लेक्चर हुए हैं अलजेब्रिक फंक्शंस के, अलजेब्रिक फंक्शंस का हमारा 2 लेक्चर हो गया था। पीस वाइज फंक्शन नहीं आ रहा था, बाकी पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल फंक्शन एक लेक्चर में आ गया था। तो यहाँ हम करेंगे उसके बाद ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल क्या होता है कि जिसमें जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल, लॉग और ज्योमेट्रिकल कर्व्स, इन सबको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। मींस फंक्शंस की 2 ही कैटेगरी होती है अगर ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एक होता है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक का मतलब होता है वो वहां हम पूरा नंबर लाइन पर बेस्ड रखते हैं कि जो कुछ हमारा फंक्शन ले रहा है, फंक्शंस के पास लेने के पास सिर्फ है नंबर लाइन। नंबर लाइन मींस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ही है और कुछ नहीं है। और ये चलता किस तरीके से है, जब आउटपुट आपका देगा तो आउटपुट भी नंबर लाइन में ही देगा। मींस यहां भी नंबर लाइन के ही टुकड़े मिलेंगे और वाई एक्सिस में। मींस ये क्या होता है, लीनियर टाइप का है। अलजेब्रिक मींस क्या होगा, लाइन में हम देखते हैं, नंबर लाइन पर सारा कुछ चल रहा होता है। लेकिन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में इसके अलावा मींस आपका नंबर लाइन में सब कुछ नहीं है, कोई इस तरीके से है कि मान लो कोई पीरियोडिक चल रहा है, जैसे आप ज्यादातर एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हो या साइन थीटा कॉस थीटा में हम इस तरीके से अगर कोई मूवमेंट है तो वहां पर जो फंक्शन है उसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इसलिए जितने भी ग्राफ पढ़े जाते हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। मींस जैसे आपका सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, वो सबके सब हम इसी कैटेगरी में लेते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो हमारा यहां पर टारगेट है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस का। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कैसे करते हैं, तो यहां पर एक एक करके हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस है क्या, और उसमें हम एक एक करके फिर ग्राफ को स्टडी करेंगे। और जितना हमारा इस वीडियो में हो पा रहा है उतना हमारी कोशिश तो एक ही लेक्चर में है, 3rd लेक्चर हमारा है ग्राफ का। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो हो सकता है थोड़ा सा और बढ़ भी जाए। तो यहां देखो उधर, तो हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चन में हमने देखा है और अच्छे पेपर में देखा है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो उसमें यही दे रखा था ऑप्शन में कि विच वन इज ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। उसमें एक्सपोनेंशियल टाइप का एक कर्व दे रखा था, नाम दे रखा था, तो आपका वहीं से हो जाता था कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या है। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन से वो भी आपका किसी एंट्रेंस में आया था, एमएससी एंट्रेंस में, जामिया मिलिया इस्लामिया के, तो ये सीधा क्वेश्चन था। तो इसलिए आपको यहाँ पर हमने ग्रुप बना भी दिया है कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन किसको कहते हैं। इसमें हम जो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहीं से आप देखोगे 11th क्लास के स्टार्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये टी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये ज्यादातर बच्चे जो 10th से 11th में आते हैं, क्योंकि वहां पर रेशियो पढ़ के रखते हैं, तो 11th में आके बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको कि ट्रिग्नोमेट्री के जैसे ग्राफ देखते हैं या तो एनसीईआरटी का छोड़ देते हैं ग्राफ, या फिर जो है उसको उल्टा पुल्टा समझते हैं और पीरियोडिक नहीं समझ पाते हैं। तो फिर वो याद करते हैं ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला। तो इस तरीके से वो याद करने वाला ज्यादा कामयाब नहीं रहता, आपको उसको फेस नहीं समझ में आता साइन एक्स कॉस एक्स होता क्या है। तो इसमें हम बात करेंगे एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ जो भी बात करेंगे हम एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, इसी तरीके से tan x, cot x, sec x एंड cosec x, ये सब कैसे होते हैं। इसी तरीके से इनको हम TF कहेंगे जल्दी में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसी तरीके से जो हम ITF करेंगे तो इनका इनवर्स निकालेंगे। मीन जिस हिस्से में 1 1 and 2 हो रहा है उसको हम इनवर्स का ग्राफ भी देखेंगे। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ ग्राफ है, इसलिए हम बहुत ज्यादा उसके वैल्यू पर नहीं जाएंगे, वो हम एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल की बात है, दूसरा हमारा ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तीसरा हम एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे, a पावर x की बात है, fx इक्वल टू, फिर इसका nt मीन्स इसका लॉग होता है, तो fx इक्वल टू लॉग x की बात करेंगे। लॉग x बेस कुछ भी हो सकता है, यहाँ a कोई नंबर है, a आपका बस कंडीशंस होगी वो हम चलो बताएंगे, a इज नॉट इक्वल टू 0 और बाकी a इज ग्रेटर देन, बाकी सब रहेगा a इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें 2 कैटेगरी बन जाएगा, एक बनेगा 0 to 1 वाला कैटेगरी और दूसरा ग्रेटर देन 1 का। 1 हो नहीं सकता, a इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 1 भी।
ए इज नॉट इक्वल टू 1 ही कर दो, इज ग्रेटर देन 0 तो हो ही गया। तो ये आपका इस तरीके से 0 to 1 मतलब 1 से कम के लिए हम करेंगे, मेन बेस एलिमेंट आपका 1 नहीं होना चाहिए। फिर ज्योमेट्रिकल कर्व हमें पता है कि 11th में बहुत डिटेल में दिया गया है। तो ज्योमेट्रिकल कर्व हमारा हो जाता है कि सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब हम कैसे करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं एक एक कर्व का कि हमारे ग्राफ किस तरीके से हैं। तो सबसे पहला ग्राफ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है का साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं कैसा है। तो ग्राफ के लिए हमें जरूरी क्या है, सबसे पहले उसका इनपुट जरूरी है कि इनपुट क्या है, और दूसरा आउटपुट जरूरी है। तो हम यहाँ देखो शुरू करते हैं। ये आपका जैसे मान लो पहला ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, टीएफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ की बात। तो साइन एक्स, अब सबसे पहले जरूरी है साइन एक्स लेता क्या है। तो हमें पता है साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से है। साइन लेने के लिए क्या लेगा, कोई भी रियल नंबर ले सकता है। रियल नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम 10 से ऊपर आ रहे हैं, मीन्स हम रेडियन की बात कर रहे हैं। रेडियन आपका हमेशा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा, इसलिए डेसिमल में भी लिखा जा सकता है। और बाकी आपके जो थीटा डिग्री में लिखा जाता है वो इस नंबर लाइन पर नहीं लिखा जाता, वो पीरियडिक आपका रोटेट करता हुआ नंबर है, तो उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो आपका कोई भी रियल नंबर और साथ में जो आउटपुट देगा वो -1 से 1 तक देगा। इसका मतलब क्या है कि जो y एक्सिस आएगा वो आपका -1 to 1 तक ही होना चाहिए जब साइन की बात करें, और x एक्सिस पूरा नंबर लाइन हो सकता है। तो इन दोनों बातों को रख के हम अगर ग्राफ देखते हैं तो हमें ग्राफ का मतलब उसका हमें सिर्फ फेस देखना है, बहुत एक्चुअल में हमें यहाँ नहीं देखना। एक्चुअल में हम कोई वो, इसलिए रफली स्केच आपका सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। जितना आप रफली स्केच करोगे, जैसे ज्योग्राफी पढ़ने वाले भी जो यूपीएससी उसी की तैयारी करते हैं, वो आप सिर्फ मैप बना लेते हैं बोर्ड पर, पेज पर तुरंत मैप बनाया, तो वो ज्यादा कामयाब रहता है, ना कि जो कंप्यूटर से निकाल के मैप देखे जाते हैं, वो बहुत उससे ज्यादा नहीं सीख पाते। तो यहाँ देखो यही बात यहाँ मैथ्स में भी है। इस तरीके से आप देखोगे तो आपको क्या करना है कि पहला काम है कि ये y इक्वल टू -1 मीन्स क्या है, अगर हम इसको ओरिजिन ले लें तो y इक्वल टू -1, ये लाइन y इक्वल टू -1 होगा, और यहाँ लाइन क्योंकि x के पैरेलल वाली लाइन को कहते हैं y इक्वल टू समथिंग, ये लाइन y इक्वल टू 1 है। तो ये हमें पता है कि -1 और 1 इसकी यही लक्ष्मण रेखा है, इसको ये टच करेगा लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेगा। लक्ष्मण रेखा में टच तो कर सकता है लेकिन क्रॉस नहीं करेगा। तो पहला काम हम इसको लक्ष्मण रेखा ये बना लेते हैं कि ये लक्ष्मण रेखा, इसको हमें पार नहीं करना, टच करना है। लक्ष्मण रेखा हमने यहाँ वैसे लिख रखा है, LR लिख देंगे, ये हमारा लक्ष्मण रेखा है। अब क्या है यहाँ पर पॉइंट देखो किस तरीके से है। तो पॉइंट आपको पता है, साइन के कुछ वैल्यू पता है, 0 पर 0 होता है, π/2 पर ये 1 होता है, पाई पर इसी तरीके से साइन पाई का वैल्यू भी 0 हो जाता है। इसी तरीके से 3π/2 पर फिर से -1 होता है, और 2π पर 0 आ जाता है। तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, मीन्स यहाँ पर ये बड़ा वैल्यू देगा, इसके बाद में पाई पर फिर से 0 आ जाएगा, फिर 3π/2 पर -1 होगा, फिर 2π पर 0 होगा। तो ये आप देखोगे ग्राफ जो इस तरीके से चल रहा है, ये आपका किस तरीके से क्या वैल्यू दे रहा है कि मीन्स क्या है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है π/2, 1 है, जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका 3π/2 पर -1 दे रहा है, पाई पर 0 दे रहा है, 2π पर 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या है, यही ये आपको एक पीरियड का वैल्यू मिल गया। मीन्स आपका ग्राफ किस तरीके से मिल रहा है, यहां हम दोबारा इसको बना के दिखा रहे हैं कि ये इस तरीके से ग्राफ मिल रहा है, एक पीरियड का मिल गया। अब आप क्या करोगे, इसकी कॉपी जब आपको मिल जाए तो कॉपी जितनी मर्जी कर लो। मीन्स आपको फिर से चाहिए एक पीरियड का और चाहिए, मीन 0 to 2π तक का ग्राफ मिल गया, फिर से चाहिए 2π to 4π, तो आप ऐसे और ग्राफ बना के इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ इसी तरीके से नेगेटिव इधर चाहिए माइनस में, तो माइनस में आप ग्राफ इस तरीके से बना सकते हो। तो आप देखोगे ये ग्राफ आपका इस तरीके से 0 से लेकर आपका यहाँ तक -2π तक ग्राफ होगा, ये -π है, यहाँ -π/2 है, -1 पर वैल्यू, इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे ये आपका -3π/2 है। तो आपको एक ग्राफ आपको इस तरीके से मिलता जाएगा। मीन्स आप जितना मर्जी हो, यहाँ आप 1 से 1 और -1 के बीच में रहेगा, इससे ये इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करेगा, और साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से मिलता है। तो हम धीरे धीरे आपको बनाने का तरीका सिखाया, उसके बाद जब बन के दिखेगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कोई ड्राइंग जब बनाने के बाद दिखाई देती है तो बहुत आपको लगता है ये तो कैसे बन गया। तो ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। आपको बेसिक देखना है कि y एक्सिस -1 और 1 के बीच में है, और आपका x
एक्सिस कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से हम दूसरा कर्व देखते हैं। ये आप यूट्यूब पर वीडियो पर है, तो आप जितनी बार मर्जी उतनी बार देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा कर्व देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्व है यहाँ, 12 कर्व तो इन्वर्ट ट्रिगो और इन्वर्ट ट्रिगो के हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता एक वीडियो में हो पाएगा, लेकिन देखता हूं जितना हो जाए। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा fx इक्वल टू कॉस एक्स है। तो fx इक्वल टू कॉस एक्स के ग्राफ बात करें तो कुछ हमें बेसिक पता है कि कॉस का क्या लेगा ये भी कोई भी रियल नंबर, जब भी हम रियल नंबर की बात करें, इसका मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि देने के लिए या जो ये एक्सेप्ट करता है वो हमेशा एक्स एक्सिस से लेता है, और जो आउटपुट देगा वो हमेशा देता है वो वाई एक्सिस में। तो ये -1 to 1 तक देता है, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स कॉस एक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसा साइन एक्स होता है उतना कॉस एक्स ही होता है, π/2 बस आगे पीछे होते हैं। तो यहां देखो कॉस की बात करें तो इसका ग्राफ किस तरीके से चलेगा, यहां भी वही बातें की जाएगी। ये आपका एक्स एक्सिस है जो पूरा कॉस लेगा, यहाँ वाई एक्सिस है, इसके बारे में भी वही बात कि ये मान लो 0 है, इधर पाई है, ये मान लो π/2 है, यहां पर पाई है, यहाँ 3π/2 है, यहां पर 2π है, यहां इधर भी लिख देते हैं, मान लो -π/2 है, -π है, एक पीरियड और हम लिख देते हैं, इधर -3π/2 है, और इस तरफ -2π है। अब जिस तरीके से मैं बना रहा हूं, ये बना के देखोगे तो ये ज्यादा आपके लिए यूजफुल है, ना कि वो आप डायरेक्ट आप समझ पाओगे। तो इतना काम कर लिया आपने। दूसरा क्या है कि -1 और 1 जो लक्ष्मण रेखा है, जिसको इसको क्रॉस नहीं करना, वो भी बना लिया। तो जैसे मैं बता रहा हूं इस तरीके से आप बनाते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। y = 1 ऊपर होता है और y = -1 नीचे होता है, ये बना लिया आपने। मीन्स ये आप जो लाइन दे रखा है इसको, ये आप इक्वल भी हो सकता है, इसको टच भी करेगा जो आपका ग्राफ है। अब इस बार देखो उधर क्या है कि आपका जो मेन है साइन के कॉस की बात करें तो cos 0 पर ये वैल्यू, cos 0 का वैल्यू हमें पता है 1 होता है, तो ये क्या जाएगा 0 1, मीन्स यहां पर ये टच करेगा, मीन 1 डिस्टेंस से ऊपर लेगा x 0 पर। π/2 पर हम देखेंगे तो π/2 पर cos क्या होता है 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये इस तरीके से आएगा। पाई पर क्या होता है -1 हो जाता है, तो ये आ गया। 3π/2 पर क्या होता है cos 3π/2 को फिर से 0 हो जाता है, तो ये मिल गया। इसी तरीके से आप 2π पर देखोगे तो 2π cos 2π वैल्यू फिर से 1 हो जाता है, तो ये इस तरीके से ग्राफ मिल गया। ये भारत का मैप जैसे बन गया। cos x मीन्स क्या है, अभी हम इसको इधर बनाएंगे तो आप देखो किस तरीके से बन रहा है आपका, कि ये यहां से चला मैक्सिमम वैल्यू, इस तरफ से आया और ये यहां आ गया इस तरीके से, मीन्स 2π पर आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब आप देखो यही चीज फिर से कॉपी कर देनी है, तो आपका इस तरीके से ऐसे कॉपी चलता रहेगा। इधर भी आप ये ऐसे कॉपी करते रहोगे, तो जब एक आपको कॉपी मिल जाए, ये मान लो मिल गया आपको, ये यहाँ आपको एक वैल्यू मिल गया, अब जितना मर्जी उतना आप कॉपी करते जाओ। मीन्स ये इस तरीके जैसे साइन एक्स चल रहा था उसी तरीके से ये आपका इस तरीके से कॉपी करता रहेगा। ये आपका -π/2, यहाँ पर ये पॉइंट बदल जाएंगे जहां जैसे ये -π/2 आ जाएगा, ये आपका पाई आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा -π। तो अब आप देखो इस तरीके से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो cos x भी वैसे ही ग्राफ बनता है, बस केवल इसका नेचर क्या होता है, जैसे sin x आपका 0 से स्टार्ट होता है, ये ऊपर से स्टार्ट होगा, मीन्स ये इस तरीके से चलेगा, ये cos x का ग्राफ बन जाएगा। ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहले रहता है। और sin x किस तरीके से, sin x 0 से चल के इस तरीके से चलता है। तो अब आप देखोगे sin x इसी तरीके से cos x बस π/2 से स्टार्ट होता है, मीन 0 1 से स्टार्ट हो रहा है, और बाकी वैसे ही पीरियड 2π पीरियड का ये भी चलता रहेगा। तीसरा ग्राफ देखते हैं tan x। तो tan x के लिए भी देखें, वहां पर भी यही प्रॉब्लम आएगी कि हमें सबसे पहला काम क्या है, इसका डोमेन और रेंज देखना, मीन्स ये ले क्या रहा है और जिसके पास देने के लिए क्या है। तो अब देखते हैं tan x की बात करें तो tan x में fx = tan x, fx = tan x। अब tan की बात करें तो tan क्या ले रहा है, tan लेने के लिए tan के बारे में पहले देखें कि tan x है क्या। tan x का अपना कुछ भी नहीं मतलब है, मीन sin x / cos x। अब ध्यान से देखें तो ये किस तरीके से है, ये एक तरीके से रेशनल फंक्शन से मिलता जुलता है, क्योंकि नीचे डिवाइड है। तो जब रेशनल फंक्शन जो कुछ हमने पहले पढ़ रखा, अगर पहले लेक्चर नहीं पता है तो ये भी नहीं समझ में आएगा। ग्राफ में यही चीजें हैं कि अगर आप पिछला नहीं जानते तो आप नहीं कर सकते, तो इसलिए ये ध्यान रखना होता है।
तो रेशनल फंक्शन में खास बात क्या होती है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो tan x तभी डिफाइन होगा, tan x डिफाइंड, उसके लिए क्या जरूरी है, ओनली इफ डिनोमिनेटर cos x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जहां जहां cos x 0 दे रहा था, cos x 0 का मतलब है आपका x एक्सिस पर cos x जहां जहां आ रहा था उस पॉइंट को हटा देना है। तो cos x 0 0 कहां पर आ रहा है, देखो x इक्वल टू किस पर आ रहा है, पाई बाई 2 पर आ रहा है, 3 पाई बाई 2 पर आ रहा है, 5 पाई बाई 2 पर आ रहा है। ये सभी x के वैल्यू नहीं होने चाहिए क्योंकि cos x इन सब पर आ रहा है। इसी तरीके से माइनस की बात करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कहने का मतलब ये होता है जितने भी ऑड मल्टीपल हैं 2n+1 पाई बाई 2 है, ये वैल्यू x का नहीं होना चाहिए। मीन्स क्या है, जब tan x डिफाइन होगा तो tan x के लिए खास बात क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन भैया नहीं होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, ये आपको हटाना है। ये मिल गया तो आपको डोमेन मिल गया। उसके बाद जब इसकी रेंज की बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा रियल नंबर हो सकता है, मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्या वैल्यू है यहाँ पर, केवल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ये इसके पास हाई नहीं ले नहीं सकता। तो अब इनको हम बोलते हैं लक्ष्मण रेखा, इनको हटाते हैं और वाई एक्सिस आपका माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। तो आप tan आपने ग्राफ देखा होगा तो कम समझ में आया होगा। देखो इसको बनाते कैसे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस धीरे धीरे आप बनाने की देखोगे कोशिश तो समझ में आ जाएगा। आपको सबसे पहले लक्ष्मण रेखा हटानी है, ये इसकी लक्ष्मण रेखा है एक्सिस पाई बाई 2 एसिम्प्टोट जिसको कहते हैं। तो हमारा काम है, पहला काम है कि इनको हम पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ये सब हटा दें। तो इस लाइन को हम कहते हैं x इक्वल टू पाई बाई 2। इसी तरीके से देखोगे x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 ये भी हमें हटाना है, x इक्वल टू 5 बाई 2 भी हटाना है, ये सब 5 बाई 2 भी हट गया क्योंकि ये सब के सब यहाँ नहीं एडजस्ट करना चाहिए। इसी तरीके से माइनस पाई बाई 2 भी हटा रहे हैं हम, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 बाई 2 ये सभी हमें हटाने हैं। लेकिन इसके बीच वाले रखने कौन से, ये हमारा ओरिजिन है, ये पाई बाई 2 है, पाई रखना है, 2 पाई रहेगा ये यहां। इसी तरीके से माइनस पाई बाई 2 यहां हमने रख दिया है, थोड़े दूरी पर कर दिया है तो ये रख दो माइनस पाई। इस तरीके से ये सारे वैल्यू रहेंगे। अब तो tan x का ग्राफ अब देखें किस तरीके से, tan x इंक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग ग्राफ मीन्स क्या हुआ, ये इस तरीके से ऐसे इस तरीके से इसको इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, ये हमारा मार्कर थोड़ा सा घूम रहा है, ये इस तरीके से ये आपका इस ऐसे बढ़ता रहेगा, मीन्स ये आपका क्रॉस नहीं करेगा। दूसरा इधर देखोगे तो माइनस पाई बाई 2 ये इस तरीके से यहां इस तरीके से आपका माइनस पाई बाई 2 लाइन है, इसको भी आपका इनफाइनाइट पर टच करता हुआ दिखेगा, मीन्स यही इसके लिए लक्ष्मण रेखा है। ये LR हम लिख देते हैं लक्ष्मण रेखा, यहां भी ये लक्ष्मण रेखा, इसको ये क्रॉस नहीं करेगा। यही बात जब यहां से पता चल जाता है तो यही काम हम पाई में कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका फिर आपका पाई के फॉर्म में भी कर सकते हो कि हम पाई के फॉर्म में पाई से यही बात ले सकते हैं कि ये आपका इस तरीके से बढ़ता गया और यहाँ आपका घटता आया। थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 से लेकर पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में बढ़ता रहता है प्लस में वैल्यू। यही बात आप यहाँ कर सकते हो कि ये इस तरीके से 2 पाई इस तरफ गया, मीन्स एक आपको मिल जाए, एक पीरियड मिल जाए तो आप वही कॉपी कर सकते हो। तो एक कॉपी हमें मिल गया, उसके बाद आपको जितना कॉपी करना है वो आप आराम से कर सकते हो, इसको टच नहीं करेगा यहाँ आपका इस तरीके से। तो आपको एक बार अगर कॉपी मिल गया मीन्स आपको एक जगह किस तरीके से है, एक कंप्लीट पीरियड में मिल गया, मीन्स माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक आपको मिल गया कि ये आपका एसिम्प्टोट है, इसके बीच में चलता है। फिर आप जितना मर्जी उतना आप आगे इसको कटा बढ़ा सकते हो, पाई पीरियड इसका होता है, वो हम आगे क्वेश्चंस में बताएंगे जब डोमेन रेंज की बात करेंगे। तो ये आपका tan x जब बन के तैयार होता है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन धीरे धीरे बना के देखोगे तो मुश्किल नहीं होगा। इसी तरीके से हमारा है tan x के बाद में cot x। cot x देखते हैं क्या है, cot x, तो cot x देखें, cot x भी रेशनल फंक्शन है, उसको लिखा जाता है cos x अपॉन sin x, मीन्स उसके नीचे sin x आता है। तो यहां देखते हैं हमारा जो चौथा कर है cot x। cot x का नेचर देखें तो क्या है, cos x डिवाइडेड बाई sin x। तो अब आपका रेशनल नंबर की तरह है जैसे पिछला था, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए इसमें खास बात, sin x इज नॉट इक्वल टू 0।
अब साइन एक्स जीरो कब होता है, मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, क्योंकि कब है, 0 पाई 2 पाई इन सब पर 0 होता है वैल्यू 3 पाई, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई ये सब नहीं होने चाहिए, प्लस माइनस 3 पाई। तो इसका मतलब क्या है, जो डोमेन आपका आएगा, मीन्स जो ये फंक्शन है कॉट वो किस तरीके से चलेगा, डोमेन में आपके एन पाई नहीं आना चाहिए, ये हटा देना है। और जो रेंज आएगा, मीन्स जो ये तैयार होके बनेगा वो क्या आएगा, ये भी माइनस से इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, जैसे कॉट एक्स का था, ये सारा कुछ वैल्यू ले सकता है। तो यहां भी वही ग्राफ हम बनाते हैं। ग्राफ में सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। लेने के लिए इसके पास एन पाई को छोड़ के बाकी सब कुछ है, तो पाई में 0 भी आ जाता है, मीन्स ये लाइन ही नहीं लेगा, यहाँ डॉटेड लाइन नहीं बना रहे, सीधा लाइन बना हुआ है। यहाँ पाई बाई 2 तो ले लेगा, लेकिन आपका पाई नहीं लेगा। यहाँ चलो हम डॉटेड नहीं बना रहे क्योंकि एक डॉटेड नहीं बन रहा है। एक्स इक्वल टू पाई नहीं रहेगा, ये इसका लक्ष्मण रेखा है, ध्यान रखना। ये भी एलआर मीन्स लक्ष्मण रेखा है। इसी तरीके से आपका 3 पाई बाई 2 तो ये ले लेगा, लेकिन 2 पाई नहीं लेगा, एक्स इक्वल टू 2 पाई। यहां इसी तरीके से माइनस पाई बाई 2 तो इसमें एग्जिस्ट करेगा, लेकिन पाई नहीं एग्जिस्ट करेगा, माइनस पाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्स इक्वल टू। तो ये आपका ओरिजिन का है। तो अब आपका ग्राफ किस तरीके से होगा, कॉट पाई बाई 2। यहां देखो पाई बाई 2 पर कितना आएगा वैल्यू, कॉट पाई बाई 2 जो 10 पाई बाई 2 होता है उसका उल्टा, मतलब में यहाँ पर 0 आएगा। तो ग्राफ किस तरीके से चलेगा, ये आपका ये इस तरीके से, ये आपका एसिम्पटोट्स है, लक्ष्मण रेखा, इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो जब एक आपको मिल जाता है तो आप जितना मर्जी उतना कॉपी कर सकते हो। यहां आपका इसी तरीके से, ये यहां इसी तरीके से आप कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार आपको मिल जाए, फिर इसकी शक्ल आपको दिख जाए, फिर आपको दिक्कत नहीं होती कि कुछ नहीं है, ये यहां से हमने लिया जिसका ओरिजिन देखा, और ये आपको इस तरीके से एक तरफ इधर बढ़ा देना, एक तरफ इधर बढ़ा देना है। तो कुछ मुश्किल नहीं होता है पाई बाई 2 पर। तो आपको सीधा सा जब एक बार पता चल जाए ये सीधा बन गया है, मीन्स टेढ़ा है, इस तरीके से एसिम्पटोट के बीच में है, मीन्स एक इधर एसिम्पटोट है, एक इधर यहाँ एसिम्पटोट है, इसको क्रॉस नहीं करेगा, बाकी ग्राफ चलता रहेगा। तो ये हमारा कॉर्टेक्स का है, बन के तैयार होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल दिखेगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो जब आप बनाओगे, कोई भी बनाएगा तो ये ऐसे दिखेगा। पहले से डर जाओगे तो मुश्किल रहेगा क्वेश्चन कि कॉर्टेक्स कैसे है। इसी तरीके से देखें हम, हमारा ग्राफ है सेक एक्स का, सेक एक्स एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स भी आपका रेसिप्रोकल फंक्शन है, मीन्स क्या है, ये भी रेशनल टाइप का है। आप देखोगे 1 बाई कॉस एक्स से लिया गया है, सारी बातें वही है। आपको प्रोवाइड क्या करना पड़ेगा, जो फैसिलिटीज है वो देनी पड़ेगी। कौन सी फैसिलिटीज, कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बता चुके हैं एक बार, इसका मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर कॉस 0 आ जाता है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे सेक का डोमेन क्या है, मीन्स लेने के बाद ले क्या है, r माइनस जो काम tan x कर रहा था, sin x अपान cos x वाला, क्या हटेगा इसमें से, 2n + 1 पाई बाई 2 हट जाएगा, ये हट जाएगा। देने के लिए इसके पास क्या है, मिलेगा क्या, आपका सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या नहीं मिलना है, -1 to 1 वैल्यू नहीं मिलना नीचे। मीन्स क्या है, क्योंकि cos x हमें पता है, cos x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होता है। तो कोई नंबर जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 से बड़ा होगा या फिर -1 से छोटा होगा। तो इस बार y एक्सिस की जब बात करेंगे तो y में से ये हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि y के लिए भी आपको लक्ष्मण रेखा मिल गया और x के लिए तो लक्ष्मण रेखा है ही है। तो ये सारी चीजें ध्यान देनी है हमें। ये x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। y एक्सिस का जो आपका बाउंड्री है वो है y = -1, ये y = -1, और दूसरा बाउंड्री ऊपर की तरफ है y = 1, मीन्स y एक्सिस में से तो 1 और -1 से ऊपर, मीन या तो 1 के ऊपर वैल्यू होना चाहिए -1, मीन जैसे sin x cos x इसके बीच में वैल्यू होता है, ऐसे sec x cosec x आपके ऊपर नीचे वैल्यू होंगे। दूसरी चीज क्या है, इसका एसिम्पटोट देखें तो एक तो पाई बाई 2, पहला है पाई बाई 2 पर ये डिफाइन नहीं होगा, ये चलो हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, x = पाई बाई 2 पर ये हटाना पड़ेगा। पाई पर डिफाइन हो रहा है, लेकिन ये 3 पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं होगा, ये 3 पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं होगा। इसी तरीके से हमारा आगे भी जना दिखाना चाहें तो 2 पाई पर डिफाइन होगा, आगे 5 पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं होगा, यहाँ आपका 0 पर डिफाइन होगा,
लेकिन x इक्वल टू -π/2 पर डिफाइन नहीं होगा। तो अब एक एक करके हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये किस तरीके से ग्राफ जाएगा, आप देखो उधर कि जब हम ओरिजिन कहाँ, हमारा ओरिजिन यहाँ पर है, तो आप देखो जब हम sec 0 रखते हैं तो sec 0 का वैल्यू क्या होता है 1, मीन्स ये वैल्यू आपका एग्जिस्ट कर जाएगा 0 पर 1। तो cos 0 1 होगा तो ये 1/1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर sec पाई की बात करें, मीन्स इसकी बात करें, तो ये वैल्यू क्या आ जाता है -1, मीन्स पाई पर ये वैल्यू -1 आ जाता है। तो ये दो चीजें पता है, यहां से हम ग्राफ को बना सकते हैं। मीन्स ग्राफ आपका किस तरीके से बनेगा, ये इस लक्ष्मण रेखा है, इसको π/2 को टच नहीं करेगा, यहां भी -π/2 को टच नहीं करेगा, तो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ ग्राफ चलता जाएगा 1 से ऊपर तक। यही बात यहाँ है, आपका ग्राफ किस तरीके से यहाँ इसके बीच में चलता रहेगा। इसी तरीके से यहाँ भी आप बना सकते हो, मीन्स जितना मर्जी है 2π से आप बना सकते हो कि ये 2π और 1 देगा वैल्यू, और यहाँ इसी तरीके से 5π/2 के बीच में रहेगा। तो ग्राफ हम इस तरीके से इसका बना सकते हैं। ये आपका -π/2 था, -π पर इसी तरीके से -π पर भी आपका तो ये -1 वैल्यू मिलता रहेगा। इस तरीके से ये ग्राफ मिलता रहेगा। तो आप देखोगे कि ये इस तरीके से ग्राफ तैयार हो जाता है sec x का। इसी तरीके से देखेंगे cosec x, तो हमारे पास जो लक्ष्मण रेखा है उसको कभी नहीं भूलना, बस ये ध्यान रखना है, मीन जो बाउंड्री है ये आपकी लक्ष्मण रेखा है, ये यही ध्यान रखना है। ऐसे x एक्सिस के लिए जो लक्ष्मण रेखा है वो देखना है कि x एक्सिस y एक्सिस, जैसे आपको ये देखना है जब रेंज की बात हो तो y एक्सिस में हटाना है, और डोमेन की बात है तो x एक्सिस में हटाना है। तो ये sec x का ग्राफ है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप बना के देखोगे तो कोई मुश्किल नहीं है भाई। उसमें अगर मान लो नहीं भी पता है तो आप ध्यान से देखो, तो क्या था जो cos x का ग्राफ था उसी का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसी पर बना दिया जाता है। ये cos x के ग्राफ होते थे, तो आप देखो उनका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसी पर बना दिया गया है। ये आपका ग्राफ होता था, तो ये आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसी पर 3π/2 पर 0 होगा। तो यहाँ देखो उसी पर ऊपर रख दिया जाता है। तो ये आपका sec x का ग्राफ हो गया। इसी तरीके से देखें cosec x का ग्राफ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इसके बाद हम इनवर्स की बात करेंगे, लेकिन इनवर्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जरूरी है जानना। फिर देखो उधर fx इक्वल टू cosec x की बात करें, यहां भी वही बात है। cosec x का सबसे पहले इसका ओरिजिनल देखेंगे तो ये होता है 1/sin x। तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, इनको क्या प्रोवाइड करने पड़ेगा कि नीचे का वैल्यू 0 नहीं है, मीन sin x इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे cot x में होता था। तो x इज नॉट इक्वल टू π, 2π, 3π, इन सब पर वैल्यू 0 होता है, मीन्स nπ नहीं होना चाहिए। तो अब आप देखो कोशक फिर चलेगा कहां से कहां तक। कोशक में रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन nπ नहीं होना चाहिए, ये हटाना पड़ेगा। तो आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट ये देगा कोई भी वैल्यू हो जाए लेकिन -1 और 1 के इधर उधर हो, मीन्स 1 से ऊपर हो जाए या फिर -1 से कम हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो sin x आपका डिवाइजर है वो 1 से छोटा है। जब डिवाइजर 1 से छोटा होता है तो आपका जो वैल्यूज है, मीन्स जो 1 करके डिवाइजर आएगा वो आपका 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। इसी तरीके से -1 अगर है तो माइनस से छोटा रहेगा। तो इसमें हम वही काम करते हैं, ऐसे बनाए x एक्सिस, इधर बनाए y एक्सिस। हमारे पास सबसे पहला काम है ये 0 0 मान लो है, तो यहाँ ऊपर वाली लाइन सबसे पहले बनाएंगे, मीन्स ये हिस्सा y इक्वल टू 1 है, नीचे वाला हिस्सा y इक्वल टू -1 है, ये बना लिया। इसके बाद में हम देखेंगे हमारे पास क्या हटाना है, x में से nπ हटाना है, मीन्स nπ में 0 भी आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये लाइन हटानी है। इसी तरीके से π/2 तो रहेगा लेकिन π हटाना है, तो इसका मतलब ये हटाने वाला चीज हम बना लेते हैं, x इक्वल टू π हटाना है। 3π/2 तो रहेगा, एक क्वाड्रेंट का हम वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन 2π हटाना है। इसी तरीके से -π/2 तो रहेगा लेकिन -π हटाना है, x इक्वल टू -π। तो यहां से एक आइडिया मिल जाता है, बाकी तो एक मिल जाए तो पीरियोडिसिटी में कॉपी किया जाता है। तो आप देखो उधर कोसेक 0 की बात करेंगे, 1/sin 0 नहीं डिफाइन होता तो ये तो अपने आप ही, लेकिन π/2 पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 1। तो ये इस बार क्या चलेगा, इस बार इसके बीच में चलेगा, ग्राफ वैसे ही रहेगा लेकिन यहां से चलेगा, मीन्स π/2 और 1 इसका वर्टेक्स हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 3π/2 पर बात करेंगे, यहाँ तो 3π/2 पर वैल्यू -1 होगा, और ये किस तरीके इसका एसिम्पटोट π और 2π के बीच में रहेगा। ये हमारा 3π/2 और -1 है, y का वैल्यू -1 है। यही बात यहाँ हम करें
तो -π/2 पर बात करें तो -π/2 पर वैल्यू -1 आ जाएगा। मीन्स ये आपका यहां से -π/2 -1 और इसके बीच में रहेगा एसिम्टोट आपका, पहले से बना लो। तो एसिम्टोट आपका y एक्सिस मीन्स x इक्वल टू 0 वाला रहेगा। तो ये आपका कोसेक x का ग्राफ बनके तैयार हो जाता है। तो ये यहां तक आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ तैयार हो जाते हैं। अब हम इसकी मदद से देखते हैं दूसरा ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ITF मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसको भी एक एक करके कर लेते हैं, नहीं फिर हमारा बहुत ज्यादा वीडियो बनाने पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत ग्राफ है हमारे पास अभी और बनाने में टाइम लगता है। सिखाने में बहुत जल्दी खुद बनाना हो तब तो अलग बात है, लेकिन आपको धीरे धीरे बताना भी पड़ता है। तो अब देखो हम करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ITF हम जल्दी में लिख देते हैं, बोल दे रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लिख भी देते हैं। चलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि ये 11th वाले बच्चे थोड़ा कम समझ पाते हैं, लेकिन 12th वाले और कम समझ पाते हैं, क्योंकि उनको ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आता, हम ट्रिग्नोमेट्रिक कर नहीं आते। तो इसमें देखते हैं, अब कोई चीज इनवर्स होने के लिए 1 1 and 2 होना जरूरी है, तो इसलिए हम क्या वही वैल्यू लेंगे जहां तक 1 1 and 2 हो रहा है। मीन्स हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो आप देखो उधर जो साइन एक्स था, एक एक करके हम देखते हैं। जैसे fx इक्वल टू जब साइन एक्स हम कर रहे थे, तो साइन एक्स का ग्राफ हम पहले लेकर देखेंगे, जिससे इनवर्स का आसानी से समझ। अब साइन एक्स का ग्राफ आप देखो तो ये इस तरीके से चल रहा था। मीन्स क्या है, ये इस तरीके से ये ग्राफ था। अब आप देखो यहां भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जिससे बराबर रहे देखने में। अब यहां देखो उधर, अगर आप ध्यान से देखो तो ये π/2 और ये वैल्यू π/2 1 था। यहां इसी तरीके से 0 0 ओरिजिन, ये आपका -π/2 था। तो आप देखो उधर एक पीरियोडिक फंक्शन है, अगर हम इसके आगे वैल्यू ले रहे हैं तो वही चीज फिर से रिपीट कर रहा है। तो केवल इतना हिस्सा हमें लेना है, -π/2 से लेकर और π/2 तक। ये हिस्सा अगर हम ले लें साइन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, इतने हिस्से में 1 1 and 2 एडजस्ट कर जाएगा। तो हम इतने हिस्से को ही बनाते हैं। मीन्स जब हम साइन इनवर्स की इधर साइड में हम साइन इनवर्स की बात करेंगे, तो साइन इनवर्स क्या होगा, -π/2 टू π/2, ये इतना डोमेन लेगा, सिर्फ इतना हिस्सा लेगा, और जो वैल्यू देगा वो आपका देगा -1 से 1 तक। इसका मतलब जो साइन एक्स का ग्राफ है वो हमें कितना लेना है, केवल उतना हिस्सा लेना है जो -1 से 1 तक। एक से उल्टा बना दिया, साइन एक्स का ग्राफ है वास्तव में साइन एक्स, इतना हिस्सा ये में लेना है -1। तो मीनिंग क्या हुआ कि जब इनवर्स की बात करेंगे तो हमें इनवर्स उसी हिस्से में काम करना है, -1 से 1 से लेकर और -π/2 टू π/2 तक बनाना है। मीन्स क्या है, जब साइन इनवर्स का ग्राफ बनेंगे तो हमें क्या लेना है, यहां पर जिस तरीके से यहां पॉइंट था π/2 1, ऐसे हमें चाहिए 1 π/2। मीन्स क्या है, यहां देखो x में हमें क्या लेना है, -1, उल्टा इसका मीन्स -1। तो x का ये पॉइंट 0 है, x में हमारा क्या जाएगा, ये लाइन है x इक्वल टू -1 मान लो। यहां लाइन क्या है, x इक्वल टू 1 लाइन है। तो x में इतने से इतने तक लेना है। y में क्या कह रहा है, -π/2। -π/2 का मतलब ये होता है, पाई मीन्स होता है 3.14, तो उसका 0.2 करते हैं तो ये 1.57 के नियर अबाउट आएगा। तो ये आपका नियर अबाउट क्या आ जाएगा, कितना लेना है हमें, -1.57 से +1.57 तक, यहां तक वैल्यू लेना है। ये अप्रोक्सीमेटली समझने के लिए। तो आप देखो जब माइनस लोगे तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा, मीन्स ये वैल्यू हमारा आ गया x इक्वल टू y इक्वल टू -π/2। इसी तरीके से ऊपर हम लेंगे y इक्वल टू π/2। तो जो ग्राफ बनाना है वो हमारा किस तरीके से बनाना है, जैसे यहाँ π/2 1 था, ऐसे क्या आ जाएगा 1 π/2, मीन्स x में 1 और y में π/2। तो ये पॉइंट आया 1 π/2, मीन्स इसी को उलट देना है। इसी तरीके से यहां देखोगे -π/2, तो यहां था -π/2, -1 आया था, तो हमें क्या चाहिए, -1 और -π/2, मीन्स ये ग्राफ आपका -1 और -π/2 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसका मतलब ग्राफ जब आपका चलेगा तो किस हिस्से पर चलेगा, सिर्फ आपका इतने हिस्से पर चलेगा। मीन्स क्या है, 0 से आपका ये इतना हिस्सा सिर्फ यहां तक जाएगा, सिर्फ इतने हिस्से का। मीन्स क्या है, ये थोड़ा सा ग्राफ गलत हो गया है, ये इस तरफ जाएगा। हम बना देते हैं पहले, फिर नंबर लिखते हैं, क्योंकि ग्राफ किस जैसे ये आपको क्या किस तरफ चिपक रहा था, ये चिपक रहा था आपका
यहां चिपक रहा था आपको इस तरफ को, तो ये जब उल्टा बनाओगे इसको ग्राफ को, थोड़ा सा पॉइंट हमारे सही नहीं है तो हम इसको पहले बना लेते हैं, देख लेते हैं। यहां देखो उधर जब इसको इनवर्स में ले जाओगे तो पहले इसको एक्स को वाई पे चिपकाओगे, इस आपका ग्राफ इस तरीके से जाना चाहिए। तो इनवर्स के ग्राफ किस तरीके से बनेंगे, इतने हिस्से पर बनेगा। मीन्स आपका ये हिस्सा आपका π/2 है और ये हिस्सा -π/2 है। तो आपका ग्राफ क्या आएगा, सिर्फ इतने हिस्से पर आएगा। मीन्स ये वाला हिस्सा है आपका, क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा था, ये आपका इनवर्स वाला हिस्सा हो जाएगा। तो जब इनवर्स आप बनाओगे तो इनवर्स आपका किस तरीके से बन रहा है, इतने हिस्से में ये और यहां पर ये आपका इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा। तो इनवर्स में पॉइंट किस तरीके से आएगा, ये आपका 0 पर 0 दे रहा है और क्या दे रहा है आपका, अगर यहां पर x का वैल्यू, ये मान लो x का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो 1 पर π/2 दे रहा है। जैसे यहाँ π/2 पर 1 दे रहा था, यहां इसी तरीके से हम बात करें इस हिस्से पर तो ये आपका क्या देगा, अगर -1 रख रहे हैं तो आपका -π/2 दे रहा है। तो ये ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा सही दिख रहा है, वहां पर हमने बहुत बड़े बड़े पॉइंट लिए थे। तो ये आपका साइन इनवर्स का ग्राफ हो गया, मीन्स fx = sin इनवर्स x। तो कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको ये देखना इस हिस्से के ग्राफ को, मीन्स क्या है, ये इस तरफ जा रहा है तो आप देखोगे ये उसका उलट y की तरफ जाएगा। मीन्स ये इधर जा रहा था तो आप अगर इसको ग्राफ y = x की बात करें तो ये क्या चलेगा, ये इस तरफ जाएगा। यहां पर भी आपका इधर जा रहा था तो ये इस तरफ आ जाएगा इनवर्स वाला ग्राफ। तो ये इसकी पहचान है। जब तक साइन x जैसे करते हो उसी तरीके से एक्सिस को चेंज कर देना है, x की जगह y, y की जगह x। तो ये ग्राफ साइन इनवर्स x का हो जाएगा। आप रफली बनाओगे तो थोड़ा बहुत इतना बनेगा इस तरीके से, क्योंकि हमें समझना होता है एग्जैक्ट आपका कंप्यूटर ग्राफ अलग है, वो अलग मीनिंग देगा। मीन्स कंप्यूटराइज ग्राफ से आप ज्यादा नहीं सीख पाओगे, बना बनाया मिलता है, उसको बनाते कैसे हैं वो आपको पेपर पर बना के देखना पड़ेगा। इसी तरीके से देखो दूसरा ग्राफ हम देखते हैं cos इनवर्स x का। तो fx = cos इनवर्स x का, इसमें देखें अब cos इनवर्स x के लिए इधर हम साइड में cos x का लिखते हैं। fx = cos x का ग्राफ पहले हमें पता हो तो cos x का ग्राफ देखो, cos x किस तरीके से होता है, cos x आपको पता है ये माइनस वैल्यू क्या लेता है, कोई भी रियल नंबर, लेकिन हम कौन सा हिस्सा यहाँ ले रहे हैं, यहाँ 0 से पाई वाला ले रहे हैं। मीन 0 और ये इस तरीके से ग्राफ चलता है इस तरीके से। तो केवल हमें क्या लेना है, 0 से लेकर ये x = 0 वाली लाइन है, यहां पर ये π/2 है और ये हिस्सा सिर्फ ये आपका x = पाई है। तो इस हिस्से पर लेकर और हम वैल्यू देखते हैं। ये हमारा वैल्यू है 0, 1, यहां वैल्यू आपका आ जाएगा, ये पाई है तो इसका मतलब पॉइंट क्या आएगा, अगर हम पाई रखते हैं कॉस वैल्यू तो -1। तो 0 to पाई के बीच में हम अगर इतना हिस्सा ले लें, मीन्स cos x का आपका कौन सा हिस्सा, 0 से पाई वाला हिस्सा, ये लेकर और हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 से 1 आ जाता है cos में। तो इनवर्स में क्या होगा, cos इनवर्स में वही चीज उलट देते हैं कि हम दे क्या रहे हैं इसको -1 to 1 और लाना कहां से है, 0 से लेकर पाई तक। तो आप ग्राफ देखो किस तरीके से इसका बनेगा। ग्राफ हम देखते हैं तो यहां देखो क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि यहां पर आपको 0, 1 मिल रहा है। तो 0 और ये क्या मिल रहेगा, π/2, 0। तो हमें क्या चाहिए, 0, π/2। तो 0, π/2 यहां आ जाएगा, 0, π/2। इसके बाद में ग्राफ आपका कहां तक जाना है, 0 से पाई तक जाना है। मीन्स ये लाइन 0 है, x = 0 y एक्सिस को कहते हैं, और दूसरी लाइन क्या है, पाई। ये लाइन है आपका y = पाई। तो देखो उधर x -1 से 1 ही लेना है, तो ये x = है, ठीक है, y = पाई ऊपर लाइन आ जाएगा। यहां आपका हो गया y = पाई लाइन। यहां ये लाइन है x = 1, इधर आएगा x = -1, ये आपका x = -1, इधर आ गया x = 1। ये डिस्टेंस थोड़ा बराबर बराबर सा दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ग्राफ किस तरीके से जाएगा, जब 0 to पाई मीन्स ये इसके इधर की तरफ रखोगे तो ये वैल्यू किस तरीके से आ रहा है, ये आपका ये ओरिजिन है, ये इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, और यहां जब आप देखोगे तो किस तरीके से ग्राफ जा रहा है, ये यहां पर जाएगा, मीन्स 1 -1 पर किस तरीके से वैल्यू देगा, पाई। तो -1 पाई एग्जिस्ट करेगा और यहां पर क्या आ जाएगा, 0, π/2, और इस पॉइंट पर आपका क्या आ जाएगा, 1 वैल्यू कब आएगा, जब आप
1 रख रहे हो तो cos इनवर्स 1 का वैल्यू क्या आता है, cos इनवर्स 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ इस तरीके से वैल्यू मिल जाता है। तो आपका 0, यहाँ देखो ये वैल्यू किस तरीके से 1 से 0 आपका वैल्यू 0 टू π/2 देगा। इसी तरीके से -1 टू 0 में वैल्यू क्या देगा, ये आपका π/2 से लेकर पाई तक देगा। मीन्स क्या है, ये आपका दोनों डिफाइन हो जाता है। तो इस तरीके से यहां से अगर देखें cos x से, तो आप देखो कितने हिस्से का ग्राफ लिया गया है, सिर्फ 0 टू पाई, मीन्स ये हिस्सा सिर्फ लिया गया है, यहां तक ये वाला हिस्सा लिया गया।